बता नहीं पा रही। और फवाद साहब के साथ भी यही मसला है कि IPP में वो गए लेकिन उनका दिल अभी PTI के साथ ऐसा लग रहा है। मसला पता है क्या है कि आप अपनी मर्जी की बात उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको फवाद चौधरी की इमरान खान की बात हम चाह रहे हैं, हम अपने दिल की बात नहीं चाह रहे। फवाद चौधरी की फवाद साहब आखिर दोबारा से इन मुश्किलात में क्यों कर आए हैं? बाकी लोग जो IPP में गए हैं वो तो बड़े आसानी से वाज़ेह है आपको सामने। उन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है तो उस वक्त वो PTI का हिस्सा थे, और मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं है, ये आप उन्हीं से ही पूछेंगे। और जो भी उन्होंने बयान दिया पार्टी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बयान इमरान खान से, तो पूरी दुनिया जो उनको कहती है कि जी वो गद्दार हैं, उन्होंने लौटा है, उन्होंने ये छोड़ दिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस वक्त जब बयान दिया था तो वो केसेस अब भुगत रहे हैं अंदर बैठ के। जो भी केसेस है इस वक्त 45 केसेस हैं उनके ऊपर जो कि किए गए हैं, तो वो आप मुझे पता है उनकी ज़ाती हैसियत में तो नहीं किए गए, पार्टी जब की तो उसके साथ ही वो खड़े थे और उसी का बयान। फैसल चौधरी नए जो चेयरमैन है PTI के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको गुलदस्ते दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझे कि आपकी पूरी फैमिली मेरा ख्याल है PTI में अभी है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ भाई, ना मुझे पता। मैं सिर्फ फवाद साहब को जानती हूँ, मैं सिर्फ फवाद साहब को जानती हूँ, और वो जो मुझे मेरी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके तहत आपको बयान दूंगी। बाकी जिसने भी टॉम डिक हैरी ने जाके मिलना है मिलता रहे। मैम ये बताइएगा कि कैंपेन कब से शुरू कर रही है? कौन सी पार्टी की तरफ से? मैम ये बताइएगा कि पार्टी नहीं डिसाइड हुई, जैसे डिसाइड होंगी ना मैं ब्रेकिंग दे। PTI के वकील ने आपसे रब्ता कोई किया है फवाद चौधरी के केसेस के हवाले से? किसी किस्म का नहीं, हमारे नए वकील आ रहे हैं, अभी आज इन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन इंशाल्लाह मैं नया काउंसिल कर रही हूँ तो वो इसके अंदर हो जाएगा। फवाद चौधरी की इमरान खान से कोई मुलाकात हुई है? सारी जेल ट्रायल चल रहा था, कोई स्पेसिफिकली तो मुलाकात नहीं हुई ना, सब लेकिन वैसे गुफ्तगू हुई है कोई? नहीं, बस हाँ हुई है। आपने खान साहब को देखा आज? क्या मुलाकात हुई, हाल चाल पूछा आपको? मैं फवाद से बात करी थी, मेरी अपनी मीटिंग 2 हफ्ते के बाद फवाद से। इलेक्शन कमीशन का केस कहा गया था कि हम इसको आगे इसका ट्रायल चलाएंगे अडियाला जेल में। आज खान साहब और फवाद चौधरी साहब पे फर्द जुर्म हुई थी जो कि नहीं हुई, और 19 तारीख इन्होंने डाल दी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं एज एन एहलिया मुझे काफ़ी दुश्वारी का सामना था, जो मैं इतना लंबा चल के अंदर गई हूँ और उसके बाद फिर मुझे पूरा अंदर ले जाया गया है। तो एटलीस्ट ख़वातीन को DIG साहब या IG प्रेजेंस को इतना परमिशन या ECP को हमें देनी चाहिए कि ख़वातीन की गाड़ी अंदर जानी चाहिए। और दूसरा सबसे पहली बात ये आज एक बहुत हैरानकुन बात हुई है कि मैंने ज़िंदगी में 75 साल की अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ें तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट खुद उठ के अडियाला आ रहा है ट्रायल सुनने के लिए, जो कि आज खान साहब और फवाद का था। सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, आपके जजेस, आपके मेंबर्स, वो सारे के सारे अडियाला आए हैं। मेरे ख्याल से तो इसको हम वहाँ पे भी पेश कर सकते थे फवाद साहब को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब देखते हैं कि 19 तारीख को फर्द जुर्म आयद करते हैं या नेक्स्ट पेशी डलती है, अभी इसका कोई पता नहीं। आई थिंक आज इन्होंने नहीं किया है, आर्गूमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने डेट दी है हमें 19 तारीख। जी मेरी मुलाकात हो गई है। मैडम आपने क्या वजह ट्वीट की थी कि भाभी और भतीजियों के जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा है, आज आपकी मुलाकात हुई, कोई रंजिश चल रही है आपस में आप लोगों से? नहीं, वो उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वो कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बात ना आए इस तरह की हरकतों से। कि देखें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी एहलिया हूँ, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो उसके अंदर लॉयर हैं, उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बिट्रे नहीं करते। और मेरी ऐसी एज ए प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मैंने कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर लें हम। नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इट डजंट मैटर, आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि वो PTI से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है। तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो? देखिए, इसके ऊपर तो वही आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से, और मैं उनकी कैंपेन का आगाज़ करने लगी हूँ कल से। और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी एहलिया करेंगी हिबा फवाद इंशाल्लाह जेलम से। और देखते हैं कि अब ये नाअहल करते हैं
या आगे क्या होता है वो तो अभी डिसाइड होगा। इमरान खान और फवाद चौधरी की मुलाकात ये हम डिसाइड करेंगे। मैडम फवाद चौधरी और इमरान खान की तरह मुलाकात हुई है? हाँ जी, आई मीन इकट्ठे बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन इन्होंने मुझे आगे नहीं बैठने दिया। जहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी, जहाँ पे उनकी अहलिया खान साहब की बैठी हुई थी, जहाँ पे सारी खवातीन, तो मुझे इन्होंने पीछे बिठाया, मुझे आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मैंने फिर भी बात कर ली, लेकिन ठीक थे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपको ये बात कही है कि अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज़ किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं। जब तक हमारी नाअहली का फैसला नहीं आता और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा, लेकिन कैंपेन उनकी मैं रन करूँगी। अगर किसी वजह से ना लड़ पाए वो तो फिर आप लड़ेंगी, वो फिर रद्द अमल माफी मांगी थी इस केस में। मैम ये बताइए, माफी मांगी थी, लेकिन आप कह रही हैं नया लो सकेंगे, तो कहते माफी मांग चुके हैं। माफी देखिए रिजेक्ट हुई है तो ट्रायल चलाया है ना उन्होंने। जब आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं हुई तो केस खत्म हो जाएगा। मैम ये बताइएगा कि आपको किन लोगों ने आगे नहीं जाने दिया? आगे नहीं जाने दिया, किन लोगों का नाम ले? जी लोग होंगे ना, सिक्योरिटी थी में भी अभी शायद पहला ट्रायल था। देखिए मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, दे वर वेरी काइंड विद मी। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कि मैं कहूँ कि जी बहुत इंतजामिया बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देंगे साथ। और सेहत के हवाले से फवाद साहब की सेहत कैसी है? जी मैं उनके साथ, आपको लगता है कि मुझे तो हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं ना कि आगे लाया में क्या होना है, किस तरह हमने चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी है। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड और डिसाइड होता है जब हमारी मुलाकात होती है। फवाद साहब सेहत के हवाले से कैसी तबीयत है? सेहत के हवाले से ठीक है माशाल्लाह से, जेल हम लेकिन तैयार हो जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। थैंक यू।